लेवल पे क्या कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन हुआ था, ये मैं सॉल्व करूं, जो लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन मैंने लिखे थे। कोई क्वेश्चन है जो नहीं हुआ आप लोगों से? एक वो मैक्सिमा वाला था ना लास्ट में। तो सर वो एक्स स्क्वायर वाला नहीं आ रहा है, अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन जो था। हाँ हाँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो वो आप पूछ सकते हो एक्चुअली, है ना, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं आज। सो आज भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ही डिस्कस करेंगे। तो जनरली एक्स अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और जैसे हमने हर बार लिखा था ना, कि जैसे ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और y इज इक्वल टू आपका जी एक्स है, तो y इज इक्वल टू जी एक्स, है ना। और अगर y भी कॉन्टिन्यूस है ना, तो 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में 4 क्वेश्चन लिखे थे टोटल, 3 क्वेश्चन एक जगह, लास्ट में एक मैक्सिमम मिनिमम वाला लिखा था। तो इसमें अगर y कॉन्टिन्यूस है ना, तो y मैंने कहा था कि y है ना, हो सकता है कि डिस्क्रीट हो, या कॉन्टिन्यूस हो, या मिक्स्ड हो। ये हो सकता है डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस या मिक्स्ड। सो मिक्स्ड वाला वो केस था लास्ट में, जो मैक्सिमम ऑफ 5 एक्स लिखा था, या मिनिमम ऑफ 5 एक्स जो था वो, है ना, वो वाला पार्ट है। तो मैं सॉल्व कराऊं कल वाला क्वेश्चन जो, हाँ जी, नवल नवल आपका क्वेश्चन था ना, हुआ कि नहीं सॉल्व आपसे? वो आपका ही डाउट था ना, है अभी? तो नवल का हो गया सर, उसको भेज दिए अच्छा, थे। भेज दे, हो गया, ओके। तो सर हम्म सर एफएमएस में एक कॉन्सेप्ट था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन डायमेंशन। नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी सोहम, चैट में आप लिख सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा तो, क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, देखो। तो एक तो क्वेश्चन हमने लिखा था, क्वेश्चन ग्रुप में होगा ना, कल का जो नोट था उसमें। सर हाँ हाँ,
तो y बराबर एक x। डाउट, एफएमएस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशन था, वो समझ में नहीं आया। हाँ वो मैं सॉल्व कर देता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन था कि x का पीडीएफ आपको गिवन है इस तरह से mod x अपॉन 2, ठीक है ना, और x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है, और 3 - x अपॉन 4 जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। ये है मेरे पास यहाँ इसको, और y की वैल्यू जो है y आपका जैसे एक्स स्क्वायर है, तो आपको बताना है पीडीएफ क्या होगा एक्स स्क्वायर का, यही ना। देखो तो जैसे एक्स स्क्वायर का आएगा वैसे ही मॉड एक्स का आएगा, तो मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर का सिमिलर प्रोसीजर ही होगा। तो देखो मैं दोनों तरीके, मैंने कहा दोनों, ये जो क्वेश्चन है दोनों तरीके से सॉल्व होंगे। एक तो फॉर्मूले से जैकोबिन वाले, दूसरा सीडीएफ वाले तरीके से। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे इसका, सो ये जैसे एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ पे क्या होगा, सो -1 है ना, और आगे जाके 3 मान लो, चलो यहाँ पे 3 है, अभी 3 ले लो, तो जैसे ये 9 हो जाएगा, ये वैल्यू आपका 1 है अभी, ठीक है ना। सो देखो पहले फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूँ। तो फॉर्मूले में क्या हो रहा है समझो। सो हमारा जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है -1 से लेके, है ना, सपोर्ट ऑफ x क्या है, x का सपोर्ट क्या है, -1 से 3 है, ठीक है ना। जो x का सपोर्ट है वो -1 से 3 है। इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, I1 यूनियन I2 यूनियन I3। सो I1 क्या है, सो ये जो सपोर्ट ऑफ x है दैट कैन बी रिटन एज -1 0। है ना, -1 से 0 आप ले लीजिए, दूसरा 0 से 1 ले लीजिए, अगला आप चाहो होता है ना यहाँ 1 इंक्लूड करना, इसको इंक्लूड कर दो, और 1 से यहाँ पे जो है 1 से 3। 3 है ना। तो ये चीज़ है आपके पास, और अब हो क्या रहा है, I1 का जो इमेज है G में, G का मतलब Gx हमारा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, सो ये जो Gx है आपके पास दिस इज एक्स स्क्वायर। सो जो I1 इंटरवल है उसका इमेज G में क्या आ रहा है, 0 to 1। I2 का भी इंटरवल इमेज क्या आ रहा है, 0 to 1। तो I1 I2 इंटरवल y की सेम वैल्यू दे रही है। I1 इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, I2 है जहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो I1 I2 पे हमारा जो Gx है वो मोनोटोनिक फंक्शन है, और I1 I2 क्या कर रहा है, सेम y जनरेट कर रहा है, तो वो एक साथ लिखा जाएगा सम में। और जो I3 इंटरवल है 1 से 3, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 1 to 9, है ना, 1 to 9 है, तो वो 1 के बाहर है, तो उसको अलग से लिखा जाएगा। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो सिंपली एक्स स्क्वायर है ना, सो अगेन यू सी द सेम थिंग। मैं अगर बोलता हूँ कि इन्वर्स इमेज मेरा y अगर यहाँ पे है, तो इसका जो इन्वर्स इमेज मिलेगा, सो दैट विल बी एक्चुअली हेयर √y, हेयर -√y। इफ यू टेक y हेयर बिटवीन 1 and 9, तो जस्ट एक ही इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि अगर इधर इन्वर्स इमेज लेंगे भी, मान लो -3 यहाँ ले लिया हमने, कंसीडर किया, सो वो सपोर्ट में नहीं है। दिस -√y इज नॉट इन द सपोर्ट ऑफ x। सपोर्ट x का क्या है, सपोर्ट है यहाँ पे जस्ट -1 से 3, तो हमारा सपोर्ट यहाँ -1 से 3 तक है जस्ट,
सो ये -1 से 3 तक है, ये हो जाएगा। सपोर्ट है -1 से 3। तो ये आएगा। सो जब हमारा y की वैल्यू 0 से 1 में है और जब y 1 से 9 में है, यही ना। तो y जब 0 से 1 में है तो यहाँ पे i1 इंटरवल भी 0 से 1 मैप कर रहा है, i2 इंटरवल भी 0 से 1 ही मैप कर रहा है, और फिर ऐसे ही y 1 से 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो क्या आएगा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं fx at x1 dx1 अपॉन dy प्लस fx at x2 dx2 अपॉन dy। सो ये x1 x2 क्या है, x1 x2 एक्चुअली इनवर्स इमेज है। जब y 0 से 1 के बीच है, y जब 0 से इनवर्स इमेज एक i1 में आएगा एक i2 में आएगा। तो मान लो i1 में इनवर्स इमेज x1 है और i2 इंटरवल में जो इनवर्स इमेज है वो x2 है। अगेन जब आप y 1 से 9 में है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जैसे f ऑफ x3, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका इनवर्स इमेज इधर आएगा और उसमें पीडीएफ की वैल्यू 0 है। जैसे ये -y जो है एक्चुअली ये तो -1 -3 के बीच है और यहाँ पे जो पीडीएफ है वो तो इधर आ गया, तो पीडीएफ इज 0। सो यहाँ पे ये नहीं आएगा, जस्ट एक पार्ट ही आएगा। सो यहाँ पे आएगा fx at, मैं x3 लिख देता हूँ, एंड dx3 अपॉन dy, ठीक है। सो ये इसके लिए है जब हमारा y 1 से 9 में है ना। सो जब y 1 से 9 में है ये आ जाएगा, एंड 0 अदरवाइज। अब इसको पुट कर लो तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फॉर्मूले से अगर ठीक से समझ आ गया तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, पुट कर लो इसको, है ना। तो देखो कब क्या वैल्यू है एक्चुअली, ये मेनली देखना है ना। सो ये जो इंटरवल था या तो 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये -3 से -1 वाला जो इंटरवल है वो सपोर्ट में नहीं है, तो उस पर पीडीएफ 0 होगा। और जो 1 से 3 का इंटरवल है उसमें जो इन्वर्स इमेज मिलेगा मुझे उसको मैं x3 बोल रहा हूँ, ये है। सो लिख लो इसको, जिसका डाउट था देखो समझ आया, कर पाओगे आगे। तो यहाँ से आंसर आ गया fx1। सो x1 तुम्हारा क्या है, x1 एक्चुअली जैसे x1 इज -√y, x2 इज √y, x3 इज ऑल्सो √y। अगर x4 मैं यहाँ लिखता तो -√y होता, लेकिन x4 आउट ऑफ सपोर्ट है तो इसीलिए हमने लिखा ही नहीं। अब इसको पुट कर लो, यहाँ वैल्यू आ जाएगी, पीडीएफ वहाँ दे रखा है हमें, तो क्या आएगी। तो fx at x1, तो x1 का मतलब है √y, तो √y रख दो उसके जगह पे। सो √y अपॉन 2 ये पीडीएफ है, dx अपॉन dy, dx 1 अपॉन dy, रूट वाई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 1/2 √y, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस पीडीएफ ऑफ एट x2, x2 क्या है +√y, और +√y में क्या होगा, सेम होगा √y/2 अपॉन इंटू 1/√2। तो एक्चुअली ये भी हमारा -1 से 1 के बीच ही है x में। सो √y अपॉन 2 आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा 1/2 √y। और ये तब है जब y 0 से 1 में है। जब y 1 से 9 में है, सो व्हेन y इज बिटवीन 1 एंड 9 तो x इज बिटवीन 1 एंड 3। सो व्हेन x में तो x3 यहाँ पे नाम दिया हूँ, सो x3 इज बिटवीन 1 एंड 3। व्हेन x इज बिटवीन 1 एंड 3, सो पीडीएफ वी हैव टू यूज इज 3 - x अपॉन 4। तो यहाँ से आप यूज करेंगे 3 - x3 की वैल्यू √y ही है, सो 3 - √y अपॉन 4, ठीक है, ये आ जाएगा। सो 3 - √y अपॉन 4, अच्छा डेरिवेटिव भी होगा यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/2 1/2 √y, ठीक है। सो ये आ जाएगा।
ठीक है जी, ये आ जाएगा। तो देखो भाई, इसका डाउट था, यही आंसर है। आगे लिखोगे जीरो अदरवाइज, आगे ऐड कर सकते हो जीरो अदरवाइज, तो ये आंसर है वाई के पीडीएफ का। पीडीएफ सर अप्रोच से जाओगे तब भी निकल आएगा। सर ये एग्जाम में पूछा गया है, 3 सवाल पूछा गया है, 3 सवाल के आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में? 3 सवाल का नहीं समझ आया। सीडीएफ पूछा गया है, पीडीएफ पूछा गया है, मीडियन पूछा गया है, एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे 3 सवाल का? आप ये कह रहे हो पीडीएफ पूछा गया है, सीडीएफ पूछा गया, मीडियन पूछा गया है। यस सर। पीडीएफ इसका आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में? माइक के पास आके बोलो, आवाज की मुझे मेरे तक पहुंची नहीं ठीक से। सवाल पूछा गया एग्जाम में, हाँ सीडीएफ पूछा गया, पीडीएफ पूछा गया और मीडियन पूछा गया। हाँ, एक 3 सवाल पूछा गया, इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे एग्जाम में अगर पूछेगा तो? नहीं नहीं, वो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तब आया था वैसा। अभी सब्जेक्टिव आपका थोड़ी आएगा, ये जब आया हुआ है जैम 2015 से पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। जैसे आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं अपने कॉलेज में, वैसे ही आईआईटी जैम का भी एग्ज़ाम होता था, पेन पेपर एग्ज़ाम होता था। और जैसे आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही एग्ज़ाम होता था। तो वहाँ आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन लिखना होता था, फिर वो चेक होता था, फिर आंसर आता। अब तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और अब MCQ MSQ NAT है। तो आपसे ये PDF CDF पूछेगा तो 4 ऑप्शन होगा, एक टिक करना उसमें से, एक ऑप्शन ये भी होगा। अगर PDF पूछेगा तो तीनों एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, वहाँ पे कोई एक ही चीज़ पूछेगा। अभी आपके एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कोई एक ही चीज़ पूछेगा, या तो PDF पूछेगा तो 4 ऑप्शन होंगे, एक टिक करना आपको। CDF पूछ सकता है 4 ऑप्शन में एक टिक करना है। मीडियन होगा या तो 4 ऑप्शन होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो सकता है, क्योंकि मीडियन नंबर है तो नंबर एंटर करना है, या 4 ऑप्शन होंगे। तो अभी हमें सब्जेक्टिव तब आते थे, अब आपके कुछ एग्जाम में सब्जेक्टिव थोड़ी आएंगे। जैम में अब सब्जेक्टिव नहीं आते, 2015 के बाद सब्जेक्टिव है ना, और पैटर्न चेंज हो गया। 2015 के पहले का ये क्वेश्चन है, तो तब सब्जेक्टिव आया था। तो अभी आपको बस सीखना है कि फाइंड कैसे करने हैं। अब वो आपको कुछ ऐसा पूछेगा जो आप MCQ में फॉर्म में होंगे, तो सब्जेक्टिव आंसर नहीं करने आपको। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, अरे भाई वो आगे आएगा, तुम लोग इतना एडवांस काहे चल रहे हो। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल का कर रहे हैं, आगे जब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो n डायमेंशनल का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो वो सब आगे की चीज़ है ना, अभी तो तुम सिंगल रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हो, सिंगल रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी 2 रैंडम वेरिएबल, 3 रैंडम वेरिएबल, 4 रैंडम वेरिएबल, ये सब आगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, अभी कैसे n डायमेंशनल का पढ़ लेंगे। तो मेरे को लगा इसी का रहेगा तो। ठीक है, तो अभी जस्ट वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन है कि x2 y में जा रहे हैं, वहाँ x1 x2 होगा, उसको y में कन्वर्ट करेंगे, x1 x2 x3 है, उससे y बना होगा। तो वो आगे हमें पढ़ना है उसको। ठीक है भाई, देखो एक और क्वेश्चन जो कल लिखाया था उसको देख लो, वो क्या है। तो उसमें ये था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन था डिस्क्रीट टू मिक्स्ड। तो इसमें क्या था कि कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स। so x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, और y बराबर gx है। तो x क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। सो x कॉन्टिन्यूअस है और y इज इक्वल टू gx है। x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज इक्वल टू क्या है, gx है आपके पास। तो जो क्वेश्चन लिखा था, अब y हमारे पास मिक्स्ड है, अभी क्या है, y मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो मिक्स्ड में क्या होगा, पॉइंट पे भी मास होगा और डेंसिटी भी आ सकता है। तो मेरे लिए आपको CDF निकालना है। तो जैसे इफ y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, तो मिक्स्ड कैसे पता चलेगा मिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसका जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट ऑफ वाइज होगा, वो अनकाउंटेबल सेट होगा, एक तो ये भी होगा। एंड साथ में कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, y इज इक्वल टू वाई, ये नॉन जीरो होगी फॉर सम y बिलोंग्स टू r। सो कोई ऐसा y होगा जिसके करस्पॉन्डिंग
जो वैल्यू है, ठीक है ना, सो फॉर सम y बिलोंग्स टू r, ये होगा। अरे सो इसमें इसको आगे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो कोई ऐसा y होगा तो कैसे पता चलेगा मिक्स्ड है, तो मैं ये बता रहा हूँ मिक्स्ड निकालने के लिए ये तरीका है। जैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था कि सपोर्ट तो अनकाउंटेबल है, बट किसी भी रियल पॉइंट पे y इज इक्वल टू वाई 0 होगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा, ठीक है ना। सो y 0 होगी फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। और लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, इसका मतलब सीडीएफ में कहीं ना कहीं जंप है, सीडीएफ डिसकंटीन्यूअस है। तो सीडीएफ डिसकंटीन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिक्स्ड है ये। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में लिखा था, वो देखो एग्जाम्पल। तो जैसे हमने आपको एक पीडीएफ दिया था एक्स का, वो पीडीएफ था 1/10 जब एक्स की वैल्यू 0 से 10 में है, और 0 अदरवाइज, ठीक है, 0 अदरवाइज। अब y हमने आपको दिया यहाँ पे कि जो कैपिटल Y है वो मैक्सिमम ऑफ x, 5 है, अभी ये मान लो। और दूसरा भी था y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, 5। अब मुझे फाइंड करना है ये जो y है इसका सीडीएफ फाइंड करना मेनली, क्योंकि इसमें पीएमएफ भी होगा, पीडीएफ भी होगा। पीएमएफ इन द सेंस पॉइंट पे मास होगा, और पीडीएफ मतलब एक डेंसिटी फंक्शन भी आ जाएगी, जो कि फुल्ली डेंसिटी फंक्शन नहीं होगी, पार्शियल होगी। तो मेनली सीडीएफ के थ्रू लिखना है। तो यहाँ मेरा पर्पस क्या है, वी हैव टू फाइंड सीडीएफ ऑफ वाई, है ना, सीडीएफ ऑफ वाई। क्योंकि हम सीडीएफ देख के बता सकते हैं कि वाई डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है ना। सो सीडीएफ देख के हम लोग बता पाएंगे कि वाई कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है। सो क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो ये हमारे पास ये, अब इसमें देखना है कि एक्स का पीडीएफ ये है, सो व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ, है ना। एक्स का हम लोग सीडीएफ भी लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट जो सीडीएफ ऑफ एक्स होगा। सो एक्स का सीडीएफ जो होगा एक्चुअली वो होगा हमारे पास x/10, हाँ 0 से x में इंटीग्रेट ना, और x बिटवीन 0 and 10, और ये होगा 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 10। इसके पहले लिखते तो 0 है ना, ये अगर 0 व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। सो 0 है जब x लेस देन 0 है, x/10 है जब x 0 से 10 के बीच है, 1 है जब x मोर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। सो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ वाई। ये पीडीएफ है, ये सीडीएफ है ना, इन पीडीएफ, ये सीडीएफ। और व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ वाई, क्वेश्चन ये है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो y इज द मैक्सिमम ऑफ x, 5। अब इसका आपको फाइंड करना है सीडीएफ। सो y जो है मैक्सिमम ऑफ x, 5। सो मतलब इन दोनों में जो लार्जर होगा, तो कभी x लार्जर हो सकता है, कभी 5। और x का सपोर्ट क्या था, तो हमारे यहाँ पे जो x का सपोर्ट इन्होंने दे रखा है, x का सपोर्ट है 0 से 10। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताइए y का सपोर्ट क्या है, y इज मैक्सिमम ऑफ x, 5। सो व्हाट इज सपोर्ट ऑफ y, y कहाँ बिलोंग 5 करेगी, to 10, 5 to 10। है ना। तो मैक्सिमम है y, x और 5 में जो मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम तो 5 रहेगा हमेशा, है ना। लार्जर अगर x 5 से कम हुआ तो वैल्यू 5 आ जाएगी, x अगर 5 से ज़्यादा हुआ तो वैल्यू x आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये मोर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 10 होगा। तो 5 to 10 y का जो सपोर्ट है 5 to 10 है। मतलब आप ये देख रहे हैं कि x जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, सो हमने ये देखा कि x बिलोंग कर रहा है 0 से 10 में, y बिलोंग कर रहा है 5 to 10 में। सो x का जो सपोर्ट है वो अनकाउंटेबल है, और x तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। y का सपोर्ट भी अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ देखना है कि y अनकाउंटेबल सपोर्ट है तो वो डिस्क्रीट सॉरी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। सो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है y इज इक्वल टू 5 होने की, सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x, 5 के इक्वल कब आएगी, तो वो यहीं पर डिसाइड हो जाएगा। सो मैक्सिमम x तब होगी जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है।
मैक्सिमम 5 कब होगी, जब x लेस देन इक्वल टू 5 है, ये ना, क्योंकि x की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो लार्जर वन 5 हो जाएगा। तो ये है। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5 5 है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट है, मैक्सिमम 5 के इक्वल कब है, जब x की वैल्यू मोर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 5 होगी। अब मुझे x का पीडीएफ पता है, तो इफ वी नो द पीडीएफ ऑफ x, सो हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, अगर हम इंटीग्रेट कर तो जस्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। सो यू विल इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। पीडीएफ ऑफ x कितना था, 1/10 dx, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5/10 1/2 आ गई। 1/2 तो आपने क्या देखा यहाँ से कि एक ऐसा रियल नंबर है, हमने यही फाइंड किया ना। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5, ये निकाल रहे थे, हाफ आ गया। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 नॉन जीरो है, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू दैट नंबर इज हाफ, नॉन जीरो। तो मतलब ये सीडीएफ में जंप होगा ना, ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे मास आ गया। अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन है कि किसी भी पॉइंट पे मास जीरो रहेगा फॉर ऑल, है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता y, तो यहाँ पे आंसर जीरो आना चाहिए था, इफ y इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो y यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो y का सपोर्ट अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड सपोर्ट ऑफ y जो है वो अनकाउंटेबल है, सपोर्ट ऑफ y इज अनकाउंटेबल, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 हाफ है और सपोर्ट ऑफ y अनकाउंटेबल है। इससे ये समझ आता है हमें कि y क्या है, एक मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, y इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। y क्या होगा, वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, और y अगर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है जी, तो y क्या यहाँ पे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो ये तो पीएमएफ एक ही पॉइंट पे, अब किसी पॉइंट पे मास नहीं आएगा, बाकी पॉइंट पे आप चेक करेंगे, क्योंकि ये 5 पे ही ब्रेक हो रहा है ना वैल्यू, इसलिए 5 पे मास आया यहाँ पे। बाकी पे तो आपको तो डेंसिटी निकालनी पड़ेगी अब, तो डेंसिटी कैसे आएगी, तो उसके लिए सीडीएफ निकालना पड़ेगा हमें। चलो अगर सीडीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसमें सीडीएफ अप्रोच ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स्ड कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे हो रहा है कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड यहाँ पे जो y है जो कि gx है, दिस इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये जो y बराबर gx है वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि पॉइंट पे भी मास है और सपोर्ट अनकाउंटेबल भी है। तो फाइंड करो सीडीएफ, इसका फाइंड करते हैं। देखो तो अगले पेज पे करता हूँ मैं। सीडीएफ ऑफ y स्मॉल y, अच्छा y का रेंज क्या है, y का रेंज हमने देखा है 5 to 10 है ना। तो मैं 5 to 10 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो ये कैपिटल Y है, तो ये प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। यहाँ पे जो y मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्मॉल y, वो 5 से 10 के बीच होगी, ठीक है ना, वो 5 से 10 के बीच होगी। उसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि y का जो सपोर्ट है वो 5 से 10 है। कैसे है, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि x 0 से 10 के बीच है, तो मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5 कहाँ अप्लाई करेगा, तो जब x लेस देन 5 है तो 5 हो जाएगी, x मोर देन 5 है तो x हो जाएगी, तो 5 से 10। अब आप देख लो, है ना, आपको रेंज निकालना आता है ना फंक्शन का, तो रेंज निकालने हैं। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन मैक्सिमम ऑफ x कॉमा 5, इस फंक्शन का जो रेंज है वो आपका 5 to 10 आएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द सपोर्ट ऑफ y। एक मिनट, तो आगे कंटिन्यू करके देखो। क्या करोगे अब, तो होगा क्या,
y की 2 वैल्यू है ना, तो यहाँ मुझे अब है ना थोड़ी सी मतलब तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ ट्रिक ये है कि अब तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा। देखो x का यहाँ 2 इंटरवल, x मोर देन 5 होगा या x, तो x का सपोर्ट क्या था, देखो x का सपोर्ट था, सपोर्ट ऑफ x वाज 0 to 10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to 5 यूनियन 5 to 10, ठीक है ना। तो ये पार्टीशन है समझो यहाँ पे। सो ये सपोर्ट ऑफ x को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, I1 यूनियन I2 है ना, I1 फर्स्ट इंटरवल, I2 सेकेंड इंटरवल। तो या तो x I1 में होगी या x I2 में होगी, दोनों डिसजॉइंट है। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, हमें y का CDF चाहिए। y क्या था हमारा, y इज एक्चुअली मैक्सिमम ऑफ x, 5, यही है ना। और इसका मुझे CDF चाहिए, मुझे x का PDF और CDF दोनों पता है। x is a continuous random variable and CDF and PDF both are known. So question is what is the CDF of y? तो वो निकालने के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा अब क्या करें। तो आपने देखा था अभी कि ये x भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। सो कब x होगा कब 5 होगा, 2 पार्ट है इसका। सो x तब था जब x 5 से ज़्यादा है, ये कब है जब x 5 से कम है ना, 5 से ज़्यादा 10 तक है, ये 0 से 5 में है। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा 2 पार्ट में। देखो तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले पढ़े हैं, ये क्या कहता है कि मान लो चलो सैंपल स्पेस जो है इसके 2 पार्टीशन है, E1 E2, ठीक है ना। सैंपल स्पेस के 2 पार्टीशन है E1 E2, E1 यूनियन E2 सैंपल स्पेस के इक्वल है, E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी सेट है। देयर इज इवेंट A जिसमें कोई इवेंट A है, मान लो यहाँ पे, सो दिस इज इवेंट A, मान लो ये जो मैंने बनाया है इवेंट A है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बताइए आप लोग क्या फॉर्मूला है A की प्रोबेबिलिटी का E1 E2 के टर्म्स में। सर P of E1 into P of A given E1 plus P of E2 into P of A given E2। जी तो यहाँ से आ जाएगा तो सेम एज, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये पहला टर्म है एक्चुअली वी कैन राइट इट E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि इसी को हम मल्टीप्लिकेशन रूल से ऐसा लिख सकते हैं, इसी को हम मल्टीप्लिकेशन रूल से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, यू कैन यूज़ दिस। अभी मैं ये यूज़ करूँगा, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। दिस कैन बी रिटन एज दिस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसको यूज़ करते हैं अभी। तो ये मेरा इवेंट A है, ठीक है ना। तो A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2, तो इसमें ब्रेक कर लो इसको। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन E1 ले लो। तो E1 में ले लेता हूँ x की वैल्यू लेट से 5 से 10 में, ठीक, एक ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x की वैल्यू 0 से 5 में, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किए। तो क्या किया हमने, ये इवेंट A था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। सो E1 या A है, A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 लाइक दिस, ये देख लो। सो A की प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आप अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन ये है आएगा क्या। तो यहाँ से आएगा बताओ। तो जब x 5 से 10 में है तो y के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, जब x 5, देखो हमने इसलिए पार्टीशन किया है क्योंकि y की वैल्यू x होगी या y की वैल्यू 5 होगी, तो हमें ये डिसाइड करना है। सो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 5 से 10 में है, 5 से 10 के बीच है तो x है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10। प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें y को x के टर्म में लिखना हो तो मैं याद होगा पहले भी लिखता था मैं कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू मुझे चाहिए,
तो ये हम तभी लिख पाएंगे जब हम पार्टीशन करेंगे, क्योंकि पता कैसे चलेगा 5 लिखना है या x लिखना है। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी इस वाले, जब x 0 से 5 में है, 0 से 5 में है तो 5 इसकी वैल्यू है। सो 5 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक ओके है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। अब बताओ इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। y तुम्हारा क्या है, y 5 और 10 के बीच है अभी, है ना। तो आप ये समझो y अभी मैं 5 और 10 के बीच ले रहा हूँ, है ना। तो ये अभी इसको स्ट्रिक्ट भी ले सकते हो। सो मान लो y की वैल्यू मैं 5 और 10 के बीच ले रहा हूँ, समझो अभी। सो y इज बिटवीन 5 एंड 10, क्योंकि y बराबर 5 पे प्रोबेबिलिटी हम निकाल ही चुके हैं यहाँ पे। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी एट y इज इक्वल टू 5, जो कि 1/2 आई थी। सो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ y बिटवीन 5 एंड 10, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी भी था तो भी इशू नहीं है, ठीक है ना। बताओ क्या होगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिटवीन 5 एंड 10 एंड x लेस देन y, इसका इंटरसेक्शन क्या है। मुझे एक टर्म में लिखना है, मुझे यहाँ लिखना है x मोर देन समथिंग लेस देन समथिंग। मैं क्या लिखूं, यहाँ भी ऐसे सर ही है। 5 हम्म तो इसमें देखो तुम, ये 5 है, ये 10 है। तो इसने कहा x जो है 5 10 के बीच है, ये यही कह रहा है 5 10 के बीच है। और y जो नंबर है 5 10 के बीच ही कोई नंबर y है, y यहाँ पे है। और ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू y है। सो x इज लेस देन इक्वल टू y, ये इससे लेस है। तो बताओ कॉमन पोर्शन क्या आया। सो व्हाट इज अ कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन लेना है ना। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है इन दोनों में। तो कॉमन है कि x की वैल्यू 5 से y में होगी। तो यहाँ आएगा x की वैल्यू 5 से y तक जाएगी। अच्छा y इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो y को इंक्लूड कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे सोचो x 0 से 5 के बीच है, और यहाँ बोल रहा है y इज मोर देन इक्वल टू 5। 0 हो जाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है, क्योंकि वो मैक्सिमम दिया हुआ है 5 नहीं और नहीं, यहाँ देखो y मैंने क्या कंसिडर किया है, हमारा y का सपोर्ट क्या है। है ना हाँ सर, y इज इक्वल टू 5 तो ले सकता है ना। हाँ, y 5 ले सकता है, यस। तो इंटरसेप्शन भी तो फिर वही होगा y इक्वल टू 5। नहीं नहीं समझे नहीं तुम। मैं बस देखो, हमें यहाँ पे y को हटाना है, हमें x के टर्म में चाहिए वैल्यू। सो जैसे x के टर्म में चाहिए ना, x कैपिटल x के टर्म में स्मॉल y, कैपिटल y तो हट गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y नहीं है, स्मॉल y है। स्मॉल y ये नंबर था जो यहाँ लिया हुआ है, कैपिटल Y अलग है। तो स्मॉल y का रेंज, जो स्मॉल y हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, 5 से 10 के बीच ना, क्योंकि रेंज तो 5 to 10 में था y का रेंज सपोर्ट। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, बस मुझे यही डिसाइड करना है, ट्रू या फॉल्स। जो y का सपोर्ट 5 से ज़्यादा है या इक्वल है, ट्रू है या फॉल्स है ये। फॉल्स नहीं होगा फिर, कैसे फॉल्स है, अरे यहाँ क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल सिर्फ आ रहा है एक 5। कहाँ इक्वल आ रहा है। नहीं नहीं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सर ट्रू है, ये तो कंडीशन में ही गिवन है ना। ये यहाँ गिवन है ना, y मोर देन इक्वल टू 5 है। ये वही बात तुमने सोच रहे हैं y इज इक्वल टू 5 हो जाएगी, तो बात वही है, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगी, इंटरसेक्शन आ जाएगी ना। तो y इज इक्वल टू 5 कब आएगी सोचो। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट ट्रू है, या तुम ऐसा सोचो कि y मोर देन इक्वल टू 5 कह रहा है, हाँ तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तुम ये कह रहे हो कि y 5 से तो कुछ भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब, ट्रू का मतलब क्या होता है कि इसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मतलब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये थोड़े लॉजिक यहाँ पे है कि जैसे कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, ट्रू एंड हाँ, फॉल्स फॉल्स। हाँ तो वहाँ पे क्या है, टू इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट। तो ट्रू का मतलब, ये ट्रू जो है ना इक्विवेलेंट है, ये समझो ट्रू स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट है सैम्पल स्पेस के, और फॉल्स स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होगा एम्प्टी सेट के। मतलब ट्रू स्टेटमेंट इज समथिंग लाइक, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैम्पल स्पेस समझ लो,
और फॉल्स अगर है सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग एम्प्टी सेट, मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना, फॉल्स है। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो अभी आएगा, मैं बस ये बताना चाहता हूँ, यहाँ आ जाएगा 0 से 5, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ आ जाएगा x बिटवीन 0 एंड 5, वाई ये ट्रू एंड ट्रू, हाँ जैसे उसने कहा कितने वजह से होगा। तो ये हमें बस x का इंटरवल चाहिए, x क्या हो जाएगा। So true intersection statement depends on statement ना. हाँ यस, ट्रू इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट इज डिपेंड ऑन द स्टेटमेंट, ट्रू इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट, ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट होगा। फॉल्स इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट विल बी 5, मतलब फॉल्स, ये चीज़ है, फॉल्स इज लाइक 5। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि y हमारा 5 से 10 में ही होगा, सो y मोर देन इक्वल टू 5 है, यस तो ये ट्रू है, y मेरा 5 से 10 में है। पर वो इंटरसेक्शन वहाँ पे वो 0 से 5 तो है ही नहीं, वो y की वैल्यू। कौन से y 0 से 5 नहीं है, कहाँ नहीं है। यहाँ सेकेंड स्टेप में, रेड वाला सेकेंड स्टेप। यहाँ पे नहीं नहीं, यही यही नीचे, नीचे से दूसरा। हाँ ये हाँ, वो इंटरसेक्शन x तो 0 से 5 है, y तो 5 से बड़ा है वो। तो y हाँ x सही में है, क्या सही है, रिलेशन है, सही है, हो गया सर। y x में कोई रिलेशन थोड़ी है। तो ये कैपिटल X है और ये स्मॉल y है, स्मॉल y कोई नंबर होगा 5 से 10 के बीच, तो स्मॉल y कोई फिक्स नंबर होगा 5 और 10 के बीच, मान लो 6 हो गया, तो 6 मोर देन 5 ट्रू, तो ये कोई इंटरफेरेंस नहीं डालेगा इसमें, तो ट्रू इंटरसेक्शन सम स्टेटमेंट इज सेम स्टेटमेंट, तो ये यही आ जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ से आगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो अभी फिर से आपको पता है कि हमें x का PDF गिवन है और मुझे बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है x का इस इंटरवल में बिलोंग करने की, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 5 से y 1/10 dx, है ना, और यहाँ आ जाएगा 0 से 5 1/10 dx। अब ये निकालो कितना आ गया। सो ये आपके पास आ गया, सिंप्लीफाई होने के बाद ये तो आ गया y माइनस 5/10। 1/2. तो ये चेक करो, तो 1/2 तो ठीक है, यहाँ पे आया ना y माइनस 5/10, LCM ले लेंगे क्या आ जाएगा, तो y/10 आ जाएगा, देखो। तो अभी मैं क्या फाइंड कर रहा था, अभी मैं फाइंड कर रहा था CDF ऑफ y, मेरे पास y का CDF आ गया। तो CDF का स्टैंडर्ड वे क्या है लिखने का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो CDF ऑफ y मुझे चाहिए था ना, तो यहाँ देखो CDF ऑफ y अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो इसका स्टैंडर्ड वे है व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ y, तो y का सपोर्ट था यहाँ पे 5 to 10, ठीक है ना। तो ये y/10 है जब y की वैल्यू 5 से 10 में है, 1 हो जाएगी जब y मोर देन इक्वल टू 10 होगा, 0 होगी जब y लेस देन 5 होगा। सो ये y का CDF निकाला हमने, कौन से y हमारा ये था। तो इसका हमने CDF फाइंड किया, थोड़े और आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा। सो है ना, इनिशियली चीज़ें डिफिकल्ट लगती है। सो y इसका CDF आ गया ये। अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है कि CDF को डिफरेंशिएट करोगे PDF आ जाएगी, तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके देखो, जो आएगी वो PDF नहीं आएगी, है ना, तो वो हाफ प्रोबेबिलिटी देगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें था, एक तो हुआ कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो तो ये पॉइंट पे ये मास है और ये CDF है, तुम चाहो तो इसका ग्राफ बनाकर देख लो, तुम्हें ऐसे भी समझ आ जाएगा। अभी जो मैंने CDF निकाले हैं, अगर तुम इस वाले CDF का ग्राफ बना लो, इस वाले CDF का ग्राफ बना लो, तो क्या होगा, ये हमारे पास y है और ये CDF ऑफ y है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 10, तो ग्राफ बनाओ इसका, CDF ग्राफ बनाना तो आता होगा आप लोगों को। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब लेस देन 5 है तो 0 है, जब लेस देन 5 है तो 5 तक 0 है, 5 से 10 में y/10 है, तो 5 पे वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये 1/2 से स्टार्ट होगा ना।
सो जब x को हम 5 रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी, और x को 10 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। तो ये जाएगा कहाँ तक, 1 तक। है ना, 1 तक। थोड़ा सा लार्ज लिखता हूँ, ऐसे लिखता, चलो तो ये 1 तक जाएगा। हाँ ठीक है, और वो उसके बाद 1 है। तो देखो ये CDF आ गया। अब आप समझो खुद ही कि ये डिस्क्रीट का CDF है, कॉन्टिन्यूअस का CDF है, या मिक्स्ड का CDF है, मिक्स का। ठीक है ना। ये मिक्स का है क्योंकि वो 1/2 तक तो जंप है। ठीक है ना। सो एक पॉइंट पे जंप भी है, और 5 से 10 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है ना। सो कभी भी डिस्क्रीट का अगर ये होता, अगर ये डिस्क्रीट होता तो सिर्फ स्टेप फंक्शन होता, कांस्टेंट फंक्शन होता इंटरवल पे, लेकिन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस का CDF होता तो कहीं पे जंप नहीं आता, तो एक पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो हो नहीं सकता। डिस्क्रीट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिस्क्रीट में तो हमेशा CDF कांस्टेंट फंक्शन रहता है, पीस वाइज कांस्टेंट, और ये मिक्स रैंडम वेरिएबल है। तो आपको यही दिख रहा है मिक्स है, तो ये पॉइंट मिक्स क्यों है, देखो कितना जंप है, y बराबर 5 पे हाफ का जंप होगा, y बराबर 5 पे हाफ का जंप होगा। तो ये हाफ का जंप है y बराबर 5 पे, ठीक है। सो अब सिमिलर तरीके से आप मुझे मिनिमम का निकाल के बताओ। तो अभी मैंने सेम क्वेश्चन में, एक बार देख लो क्वेश्चन, है कुछ डाउट है तो पूछो, ये खुद से लिख के देखो इसको। ये हमारा क्वेश्चन था कि x का ये PDF है, ये CDF, हालांकि CDF यूज़ नहीं किया मैंने, PDF यूज़ किया है, और y बराबर मैक्सिमम x, 5 है, तो बताओ CDF ऑफ y क्या होगा। अच्छा, अगर आप डिफरेंशिएट कर भी लो इसको, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, तो वो PDF नहीं होगा, तुम चाहो तो चेक करो। अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हो, सो fy ऑफ y जो आएगी डिफरेंशिएट करो, सो 1/10 y बिटवीन 5 and 10, 0 अदरवाइज, ये हो जाएगा। अब तुम चेक करो 5 से 10 में अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो 1 तो नहीं आएगा, हाफ ही आएगा। क्यों हाफ आएगा, क्योंकि हाफ यहाँ पे है। सो हाफ PMF पार्ट है, तो इसको बोलते हैं कि ये पार्शियल PMF है, मतलब फुल PMF नहीं है ना, फुल होता तो पूरा वो आता। और ये जो फंक्शन, ये जो लिखा हुआ है, ये पार्शियली PDF है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब क्योंकि इसको तुम 5 से 10 में इंटीग्रेट करोगे तो हाफ ही आंसर देगा। अगर ये PDF होता तो आंसर 1 देता इंटीग्रेट करके, तो ये PDF है नहीं एक्चुअली, फुल PDF नहीं है। सो हाफ मास, हाफ प्रोबेबिलिटी इधर है, हाफ प्रोबेबिलिटी इधर है, मतलब इस रैंडम वेरिएबल में 5 से 10 के बीच में प्रोबेबिलिटी हाफ है, और y इज इक्वल टू 5 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो ये ना तो PDF है और ना ही पे, हाँ मतलब ये मिक्स्ड है, इसीलिए इसके पास PDF नहीं होगा फुल्ली। तो आप सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करो इसके लिए, आप चाहो तो यू फाइंड, आप मिनिमम के लिए करो सेम चीज, आप फाइंड करो या खुद से लिख के देखो पहले इसका सॉल्यूशन। अच्छा तो ये सर जी, सर वो इंटरसेक्शन वाला जो स्टेप है सेकंड प्रोबेबिलिटी का, जी 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 5 इक्वल टू y इंटरसेक्शन, वो एक बार समझिए। हाँ देखिए इसमें क्या हुआ है कि पहले तो y का आपको रेंज पता करना है, रेंज क्या है, सपोर्ट क्या है ना। सो y रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है, 5 5 to से 10। 10। हाँ तो जो मैंने y लिया 5 to 10। अब यहाँ मुझे कैपिटल Y है, ये स्मॉल y, स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है 5 और 10 के बीच। स्मॉल y कोई वेरिएबल नहीं है, रैंडम वेरिएबल नहीं है, स्मॉल y वो कोई फिक्स नंबर है, k लिख सकते हो उसके जगह पे। कैपिटल Y रैंडम वेरिएबल है। अब कैपिटल Y की वैल्यू 2 है, या तो x है या 5 है, तो यहाँ जब ब्रेक कर रहे हैं x लेस देन इक्वल टू y, तो x क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे y लेस देन है ना, y लेस देन इक्वल टू y था, तो जब x 5 से 10 में है तो y की वैल्यू x है, जब x 5 से 10 में तो y की वैल्यू x है। अब यहाँ पे x 0 से 5 में है तो y की वैल्यू 5 है, y एग्जैक्टली 5 है एक्चुअली। तो हो क्या रहा है, अब यहाँ क्या बन गया ये, तो अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, क्या लिखना चाहिए। तो ये स्मॉल y तो कोई फिक्स नंबर है, कौन सा फिक्स नंबर है, स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर बिटवीन 5 and 10। हो सकता है स्मॉल y की वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9.5 है, कुछ भी हो सकती है। तो मान लो y की वैल्यू 6 है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 6, स्मॉल y इज 6, सो 5 लेस देन इक्वल टू 6 है। तो मुझे बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अरे 5 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है या फॉल्स है। बस तो जब ट्रू स्टेटमेंट है
तो किसी ट्रू स्टेटमेंट का इंटरसेक्शन जिसके साथ लोगे वही आ जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसका इंटरसेक्शन तुम इवेंट ई के साथ लो तो इवेंट ई आएगा। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है उसका इंटरसेक्शन किसी के साथ लोगे तो फाई आएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि रिजल्ट है, मैथमेटिकल लॉजिक है एक्चुअली। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये y मेरा कोई फिक्स नंबर है 5 और 10 के बीच। कैसे डिसाइड हुआ ये? y के रेंज से, क्योंकि हम CDF पहले रेंज पे निकालते हैं, सपोर्ट पे निकालते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू इंटरसेक्शन समथिंग, तो ये जो समथिंग है वो आ गया डायरेक्टली, ये यूज किया मैंने। दूसरे वाला करो तो मिनिमम वाला केस वहां फॉल्स आएगा, देखो। तो जैसे दूसरा वाला केस है कि सेम क्वेश्चन लिखो, इसको मान लो ये है कि PDF ऑफ x आपको दे रखा है 1/10 जब x की वैल्यू 0 से 10 में है और 0 अदरवाइज। ठीक है, अब आपको y दे रखा है मिनिमम ऑफ x, 10। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज CDF ऑफ y, मुझे बताइए। तो चलो कुछ चीज़ें मैं पहले पूछ लेता हूं आप लोगों से कि मुझे बताओ यहाँ x का सपोर्ट, एक्चुअली x का सपोर्ट है 0 से 10 में, इसमें बताओ y का सपोर्ट क्या है जब y मैंने मिनिमम ऑफ x, 5 लिया, नॉट 10, इसको 5 कर दो। सो बताओ y इज मिनिमम ऑफ x, 5, तो y का सपोर्ट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज रेंज ऑफ y हेयर? 0 to 5. 0 to 5. तो 0 to 5, तो 0, 5 इंक्लूड होगा, है ना, ये हो गया। तो अब तुम कोई y फिक्स करोगे यहाँ पे 0 to 5, पहले ये क्वांटिटी निकालो क्या होगा। सपोर्ट के पहले 0 होता है, हम जानते हैं, सपोर्ट के बाद CDF 1 होता है, ये हमें पता है। तो तुम्हें ये क्वांटिटी ढूंढना है, ढूंढो इसको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ढूंढा है। सो यू फिक्स स्मॉल y कोई एक फिक्स नंबर है 0 और 5 के बीच, क्योंकि y का सपोर्ट 0 से 5 में आएगा, इसीलिए। अब बताओ तुम निकालो, तुम्हें निकालना है। सो मैं पूछना क्या चाह रहा हूं तुम लोगों से कि व्हाट इज द CDF ऑफ y व्हेन y लाइज बिटवीन 0 to 5, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। Sir, y/10. y/10 सेम ही आ जाएगा जो पहले था। ओके, चेक कर लीजिए बाकी लोग, क्या सेम ही आ रहा है? हो भी सकता है ना। तो मतलब यही ढूंढना है, CDF का स्टैंडर्ड फॉर्म है कि सपोर्ट 0 से 5, सपोर्ट से पहले 0, सपोर्ट के बाद 1। तो सपोर्ट पे वैल्यू क्या लिखूं CDF का, ये देखना है आपको। सो यू हैव टू फाइंड दिस। जैसे उन्होंने बताया y/10, क्या ये सही है? चेक करो तुम लोग। When you defined minimum of x, 5, तो दो नंबर में स्मॉलर कौन सा है? तो स्मॉलर x भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो स्मॉलर 5 तब होगा जब x की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, 5 से 10 में होगी। स्मॉलर x तब होगा जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी, ये समझ लो आप। Sir, sorry sir, y-5/10 आ रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग देख लीजिए क्या ये आ रहा है आपका। तो ये बताना है कि y/10 या y-5/10। जैसे बता रहे हैं कि y-5/10 आएगा। सो आप लोग चेक कीजिए क्या आपका भी यही आ रहा है, y-5/10। नहीं, आई थिंक पहले वाला ही सही था, चेक करना एक बार, चेक कर लो। y plus 5/10. y प्लस 5/10, ओके। 3 ऑप्शंस आ गए देखो, है ना। सो अभी तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं a y/10, y-5/10,
y प्लस 5/10, ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा ये देखना है बस। सर हम्म। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कोई डिपेंडेंस है क्या आने वाले चैप्टर्स पे, मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इन्फरेंस, डिस्ट्रीब्यूशंस पे? नहीं नहीं, उसका डायरेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सिर्फ मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में है ना? हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत तो वहाँ पे पड़ेगी। जैसे मीन निकालना, वेरिएंस निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन की, हाँ। सर y/10 ही आ रहा है, कैलकुलेशन कलर कर दीजिए। ठीक है, हाँ। तो सर मुझे भी वाईफाई नहीं आ रहा है। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिए होंगे। तो फिर तो वही है ना, चक्कर यहाँ पे है कि लाइक 0 से 5 में ये है, 5 से 10 में ये हो रहा है। तो दो पार्ट में ब्रेक करेंगे जब हम सी डी एफ फाइंड कर रहे होंगे। सो व्हेन वी फाइंड सी डी एफ ऑफ वाई, है ना, यही है y लेस देन इक्वल टू वाई। अब आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो वी आर फाइंडिंग सी डी एफ ऑफ वाई। सो y लेस देन इक्वल टू वाई, अब y तो हमारा क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई है। सो y लेस देन इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x बिटवीन 0 एंड 5, और ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 0 और 5 इंक्लूडेड है, 5 यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10, है ना। सो a इंटरसेक्शन E1 प्लस a इंटरसेक्शन E2,
नाउ यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. सो नाउ व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 5, so when x is between 0 and 5, minimum is this y is actually x. तो y is actually x. तो y को x रख दो. x less than equal to y intersection x between 0 and this, plus when x is between 5 and 10, so when x is between 5 and 10, y is 5 actually. चेक करो, मिनिमम लिख रहा हूँ ना मैं, तो मिनिमम 1. ये सेम ही लिख दिया क्या? मैक्सिमम 1 लिख दिया मैंने. ये मैंने डेफिनेशन सही लिखा है मिनिमम का? सर x लेस देन इक्वल टू 5 होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये सही लिखा है ना मिनिमम? अगर x ज़्यादा है तो मिनिमम 5 है, सही है ना? 10 में से लो, वो ठीक है. हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं. जैसे x जब छोटा है तो मिनिमम x होगा, जब x जब 5 से ज़्यादा है तो मिनिमम 5 होगा. ठीक है, ये डेफिनेशन में चेक कर रहा तो सही लिखा ना. तो क्योंकि मैक्स का डेफिनेशन वहाँ था ना, मैक्स का वो लिखा था हमने. सो मैक्स वॉज x एंड 5, x जब मोर देन 5 था, और यहाँ x है जब x लेस देन 5 है. ठीक है, तो 5 से 5 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 5 लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 5 एंड 10. अब यहाँ फिर से देखो, स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है, सपोर्ट क्या था y का? तो y का यहाँ सपोर्ट आपका 0 से 5 में आया था. सो दैट y वी आर टेकिंग बिटवीन 0 एंड 5. ठीक है ना? सो y वी आर टेकिंग बिटवीन 0 एंड 5. तो मुझे मेनली इसके लिए लिखना है. CDF तो 0-5 के बीच के लिखना है ना, क्योंकि CDF जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी रहती है वहाँ पे, सॉरी राइट कॉन्टिन्यूटी रहती है, लेफ्ट साइड इक्वलिटी लगाते हैं. सो यहाँ पे मोर देन इक्वल टू ना, y मोर देन इक्वल टू 0, इसीलिए. सो राइट कॉन्टिन्यूटी रखने के लिए, सो y मैंने अभी ये फिक्स कर रखा है, y बिटवीन 0 एंड 5, ये मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना? ये इसके लिए ढूंढना था ना मुझे. मैं कह रहा हूँ मुझे कोई CDF लिखने का राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए. तो राइट कॉन्टिन्यूअस के लिए y मोर देन इक्वल टू, है ना? सो 0 से 5, तो जब मेरा y 0 से 5 के बीच है, तो अब क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं पूछूंगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स. सो यहाँ पे y मेरा 0 और 5 के बीच है. y हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2.5, 3.5, 3.8, 4.8, ऐसा कुछ हो सकता है y मेरा, स्मॉल y. सो y यहाँ पे मैंने लिया है 5 से कम, मतलब 4 ले लिया, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. और ये फॉल्स स्टेटमेंट है, स्मॉल y इज अ फिक्स नंबर. ठीक है ना? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. सो फॉल्स इंटरसेक्शन समथिंग, तो ये एम्प्टी सेट है एक्चुअली, समझो. फॉल्स स्टेटमेंट मींस एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन समथिंग, फॉल्स इंटरसेक्शन समथिंग फॉल्स होगा, तो एम्प्टी सेट आएगा. तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी. तो ये तो 0 हो गई. ठीक है ना? अब यहाँ पे आ जाओ, अब x लेस देन इक्वल टू y, x बिटवीन 0 एंड 5, तो आप देखो इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये 0, ये 5, तो एक कह रहा है x 0 5 में है, दूसरा कह रहा है x लेस देन इक्वल टू y है, और y क्या है मेरा 0 5 के बीच. सो y 0 5 के बीच है, 0 to y. ठीक है ना? तो ये कह रहा है y, यहाँ कह रहा है x लेस देन इक्वल टू y है, तो x लेस देन y है, तो इंटरसेक्शन क्या आया 0 टू y. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा x का 0 टू y, y पे ये लगा हुआ है. अब चूंकि x का मुझे PDF पता है, तो 1/10 dx 0 टू y, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये आ गया y/10. तो फाइनली वी गॉट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वी गॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ CDF ऑफ y एज y/10. अच्छा, अगर मैं अलग से पूछता तुमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 5, अलग से फाइंड करता मैं, क्योंकि यहाँ 5 भी है ना y की वैल्यू, तो 5 कब है, जब x 5 से 10 में है. So y is 5 when x is between 5 and 10. So y is 5 when x is between 5 and 10. So ये हो जाएगा 5 से 10, 1/10 dx, by 2. 1/2. तो देखो किसी पॉइंट पे नॉन जीरो मास आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता y, क्योंकि अगर ये कॉन्टिन्यूस होता तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी 0 आती फॉर एनी स्मॉल y बिलोंग्स टू r. तो यहाँ तो नॉन जीरो आ गया. एंड सपोर्ट क्या था, सपोर्ट ऑफ y वॉज 0 to 5, तो सपोर्ट अनकाउंटेबल है और किसी पॉइंट पे मास है. सो पॉइंट पे मास है, कैन नॉट बी कंटिन्यूअस. सपोर्ट अनकाउंटेबल है, कैन नॉट बी डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट का सपोर्ट तो काउंटेबल होता है. सो y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है ना? तो इससे ये समझ आया कि यहाँ से ये समझ आता है कि y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, और y मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है. तो
फाइनल आंसर क्या हुआ? तो आंसर यहाँ पे y/10 कर दो, तो दिस इज y/10, तो ये आंसर। फिर से डिफरेंशिएट करो वही आएगा, क्योंकि है ना। तो ये CDF मेनली आपसे पूछा, अगर पूछेगा एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होंगे CDF के, आपको देखना है कौन सा करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करना है। कुछ पूछना है किसी को? तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक असाइनमेंट है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक बच्चों ने भेजे थे मुझे, तो उसको मैं करेक्ट करवा रहा हूँ, फिर उसको मैं भिजवा दूंगा, सॉल्यूशन के साथ भिजवा दूंगा। तो क्योंकि पिछले साल के असाइनमेंट मिस्टेक थे, क्योंकि पिछले साल बहुत जल्दी जल्दी में इतने सारे असाइनमेंट बने, 100 मॉक टेस्ट बने, उसमें गलतियां रह गई थी। तो इस बार हम लोग करेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। सर कल टेस्ट कौन से पे होगा, सीक्वेंस या यूनिवेरिएट पे? अच्छा, वो ज्योति मैम बताएंगे, पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वही टेस्ट का देखती हैं। तो उनको टेक्स्ट करके देख लो, बताइए। अब मैं बोल देता हूँ, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे टेस्ट का। सर और जैम में इंटीग्रल कैलकुलस से वॉल्यूम ऑफ कार्डियोड वगैरह आने के चांसेस कम है ना बहुत? क्या क्या आने के? जैम में इंटीग्रल कैलकुलस से वॉल्यूम ऑफ कार्डियोड पैराबोलॉइड के आने के नहीं नहीं, चांसेस वो कम सब है ना? नहीं आते, आए भी नहीं है कभी। वो सब आए भी नहीं है, वो सब तो ठीक है। तो मैं अभी आज यहीं स्टॉप करता हूँ, टाइम है, खत्म हो गया ना? अच्छा, टाइम तो है अभी। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो PYQs में आए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें PYQs का करवा देता हूँ, देखो। सर एक व्हाट्सएप पे भेजे है, उसको सॉल्व कर हाँ, ये दीजिए। जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन ट्राई किए हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन फंस गया हो तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा, मैं असाइनमेंट भेज रहा था, तो वो असाइनमेंट भेजा भी होगा, लेकिन उसमें गलतियां हैं, तो गलतियों को इग्नोर करो, क्वेश्चन समझो। आंसर की तो है नहीं उसमें, सब में A लगा रखा है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। तो इसने मुझे भेजा था, तो करेक्टेड वर्जन में भेज दूंगा कुछ दिन में, विद सॉल्यूशन भेज दूंगा। जब तक आप क्वेश्चन जो समझ आ रहा है उसका सॉल्यूशन लिखो। अ, तो इसमें देखो, इस तरह क्वेश्चंस इसमें है, ठीक है। एकलव्य 2 वाले ग्रुप में भेज देता हूँ, अच्छा उसमें भी। अच्छा, ट्राई में बहुत मिलेंगे, तो ये देखो भाई, नवल ने भेजा हुआ ये क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है 26 है ना, ये सब हालांकि थ्योरम बेस्ड है, आगे मैं बहुत सारे थ्योरम लिखाऊंगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्लास में ऐसे किया था ना, -2 log x वाला, तो ये स्टैंडर्ड थ्योरम है वो, कि x अगर यूनिफॉर्म 0 1 होगा तो -2 log x काई स्क्वायर 2 होगा, या एक्सपोनेंशियल 1/2 होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में हम थ्योरम्स लिखेंगे, तो एग्जाम में आपको जैसे अभी निकाल रहे हैं इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरम्स अगर याद है डायरेक्टली आप बता पाओगे, जैसे ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें चूंकि अभी थ्योरम नहीं पढ़े, वरना डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी के लिए देख लो। सो ये है कि, है ना, ये काई स्क्वायर अभी पढ़ा नहीं है ना, फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो। सो यहाँ पे है PDF अल्फा x की पावर अल्फा -1 x बिटवीन 0 and 1। ये भी जैकोबियन से हो जाएगा क्योंकि ये हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, जैकोबियन से भी कर सकते हो आप। अल्फा यहाँ पॉजिटिव है, और आपको दे रखा है y की जो वैल्यू है, दैट y इज log विथ बेस e x की पावर -2 अल्फा, तो पावर बाहर बुला लो। सो -2 अल्फा log x, ये हो गया ना, अल्फा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसमें कुछ नहीं करना है ना। तुम यहाँ पे PDF ऑफ y तुम चेक करो यहाँ से, अगर आप dy/dx निकालोगे ये नेगेटिव आएगी, है ना, चेक करो, डिक्रीजिंग है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि y इज ए मोनोटोनिक फंक्शन, y मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि डिक्रीजिंग हो गया, पूरे x के सपोर्ट पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो y मोनोटोनिक है। और मोनोटोनिक हो गया तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये है फॉर्मूला, लिख लीजिए इसको। सो अल्फा x की पावर अल्फा -1 dx/dy, तो चाहो तो dy/dx निकाल के
रेसिप्रोकल कर दो या यहाँ से वैल्यू निकाल लो, पहले मर्जी है तुम्हारी, है ना। सो चलो dy अपॉन डी एक्स से निकाल लो। सो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, -2 अल्फा अपॉन एक्स। सो -2 अल्फा अपॉन एक्स और इसका मॉड, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकाल रहे हैं पीडीएफ ऑफ वाई, तो अभी एक्स के टर्म में आया, लेकिन मुझे आंसर वाई में लिखना है क्योंकि वाई का पीडीएफ वाई वेरिएबल में है। रेसिप्रोकल नहीं किया उसका, क्या नहीं किए? रेसिप्रोकल 1/1 हाँ हाँ -2। यस यस। सो ये उल्टा हो जाएगा ना, एक मिनट, हाँ, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। सो ये आ रहा था हमारा -2 अल्फा अपॉन एक्स, जो कि नेगेटिव है, तो हमें चाहिए डी एक्स अपॉन डी वाई। सो उल्टा कर देंगे तो x अपॉन 2 अल्फा, माइनस है तो माइनस, मॉड माइनस हटा देगा ना, तो हटा दो मॉड, तो इस तरह से हो गया। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब सिंप्लीफाई करोगे -2 आती तो है। 1/2 एक्स की पावर अल्फा आ गया, ठीक है ना। अल्फा अल्फा कट, एक्स एक्स कट गया, अल्फा। अब यहाँ से देखो ध्यान से, जब y की वैल्यू है -2 अल्फा लॉग x, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर कितना होगा, -y/2 अल्फा। y/2 अल्फा, ये पुट कर लो, है ना। तो ये वैल्यू तुम यहाँ से पुट कर लो, तो ये x के प्लेस पे, या x की पावर अल्फा डायरेक्टली निकाल सकते हो, ओके। तो x की पावर अल्फा जो यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर -y/2, है ना, अगर ये लिखोगे तो। सो ये फाइनली आ गया 1/2 e की पावर -y/2। अब तुम्हें और निकालना ये होगा, टाइम होता है सर। अब सपोर्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो 1/2 e की पावर -y/2। अभी x की वैल्यू 0 से 1 में है, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो चूंकि y डिक्रीजिंग था, है ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि x जब लार्जेस्ट होगा तो y स्मॉलेस्ट होगा, x जब स्मॉलेस्ट है y लार्जेस्ट होगा। इन डिक्रीजिंग का मतलब ये ना, जैसे x बढ़ाएंगे वैल्यू घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन मेरा dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव है, मतलब y इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और x का रेंज 0 से 1 था, तो जब x हम 0 रखेंगे तो y की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, जब x में 1 रखूंगा तो y की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो रख दो यहाँ पे, इसमें x को 0 रखो, log 0 -∞, -∞ इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये प्लस इन्फिनिटी आएगा। और जब 1 रखेंगे आप तो log 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। सो ये हो गया y मोर देन 0। बाद में पढ़ोगे कि ये जो y निकल के आया है ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल 1/2 है, जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है chi² 2 के। तो chi² 2 का डिस्ट्रीब्यूशन एन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2, मतलब मीन 2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दोनों का पीडीएफ सेम होता है। तो आगे आंसर देखो भाई नवल, ठीक है। ये जिसका डाउट था, क्या करना हमने फॉर्मूला लगाया जैकोबियन वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाने में बस चेक कर लिया कि मोनोटोनिक है कि नहीं है, ठीक है भाई। और किसी को कुछ पूछना है बताओ, जो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। यूज तो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स आगे यूज होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पर तभी मैं बताऊंगा, तुम पूछोगे तभी मैं बताऊंगा तुम्हें, ट्रांसफॉर्म करके या थ्योरम यूज करके। सागर भैया कौन है? हाँ, सागर भैया कौन है? डाउट फैकल्टी। समझ नहीं आया, जोर से बोलो। सागर, अच्छा ये डाउट फैकल्टी हैं, ये सागर जो है ये, हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा इसने क्या एमजीएफ से सॉल्व कर दिया ओके ये कौन सा क्वेश्चन किया है, यही वाला किया है ना। तो अलग अलग अप्रोच होते हैं, तो इसने तुम्हारे क्वेश्चन को ही इसने उससे सॉल्व कर दिया, एक एमजीएफ अप्रोच से सॉल्व कर दिया है, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व किया। तो एक क्वेश्चन 1000 तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो इसने एमजीएफ निकाल के बता दिया तुम्हें, ठीक है। है ना, इसलिए क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, तुम्हें डिपेंड करता है, तुम खुद सीखना पड़ेगा तुम्हें ठीक है भाई, तो अभी यहीं स्टॉप करें या तो अभी गेट की क्लास होगी, बाकी लोग गेट वाले लोग, बाकी लोग जा सकते, बाकी प्रैक्टिस करो। अगले क्लास में क्या कराऊंगा, सो अभी अच्छा मैं अगले क्लास में प्रॉब्लम कराऊंगा, कल की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो PYQs में आ चुके हैं मैं वो कराऊंगा, कल की क्लास में प्रॉब्लम क्लास ही रखते हैं। तो उसमें मैं तुम्हें जो ये, अच्छा कल तो संडे है, कल टेस्ट होगा, देखते हैं कल क्लास तो होगी नहीं फिर। तो यहाँ पे हमने अभी ये किया है, अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है,
डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड जैकोबियन मेथड, ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हमने डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस टू डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस टू कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स, कॉन्टिन्यूअस टू मिक्स में 2 ही क्वेश्चन कराया, एक मैक्स वाला एक मीन वाला, और भी हो सकते हैं। तो ये तो एक क्लास मैं सोचता हूँ इस पर अभी क्वेश्चंस और सॉल्विंग क्लास रख लूँ, तो मैं मंडे को हो सकता है या कल चाहो तो, कल तो टेस्ट है, टेस्ट दो कोई दिक्कत नहीं, मंडे को रखते हैं। सो टेस्ट 6 का डिस्कशन होगा कल। हाँ डाउट क्लास रख लेंगे, तो उसमें आप पूछ सकते हो, आप सॉल्व करके आओ, डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है ना। तो कल डाउट क्लास रख लेंगे, और मे भी मंडे को मैं एक क्लास प्रॉब्लम करवा दूंगा, और नहीं तो अगर प्रॉब्लम नहीं करना तो पहले ये करवा लेंगे, देख लो तुम लोग जैसे फील करो, तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो पहले क्वेश्चंस, उसके बाद है ना डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी गेट की क्लास है तो बाकी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थैंक यू।